हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, अब हम क्रिया डालते हैं एक अपने चैनल पे जो कब्ज़ जो होती है, कॉन्स्टिपेशन और पेट जिनका दुखता रहता है, खट्टे डकार आते हैं और गैस बनती रहती है, जिससे जीवन बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है और इंसान का सारा दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो इसके लिए अब हम एक क्रिया डालते हैं जो कि आदमी अपने घर में ही कर सकता है बड़ा आसानी से, और बड़े सिंपल हैं ये तरीके। एक तो देखो एक्यूप्रेशर होता है, वो हाथों में इसके पॉइंट होते हैं, तो वो आप नेट पे देख सकते हैं, उनको दबा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले ये हमें समझना है कि हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, ये क्यों हुई, हमको गैस क्यों हुई, एसिडिटी क्यों हुई। क्योंकि ये जो हमारा पेट है, ये है एक पाचन द्वार। इसमें मत डालो खाना बेकार, नहीं तो खाना फिर इसका कर देगा बंटा धार, और ये सारा जो किंगडम ऑफ गॉड है, ये जीवन है, ये हो जाएगा बेकार। क्योंकि जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं नीचे से, क्योंकि गैसेस ऊपर पैदा होती हैं, सारा बॉडी का कबाड़ा कर देते हैं। वो जो ह्यूमन बॉडी परमात्मा ने दी है उसको वो बर्बाद कर देते हैं। तो ये क्रियाएं अगर हम हफ्ते में कम से कम 2 बार भी कर लें, लेकिन करना इनको खाली पेट है। तो अब सुबह करें या खाली पेट का जो भी वक्त आप सेट करें, उस पर आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल देखो कि जो लोग हैं उनके मोटे मोटे पेट हैं, चल फिर नहीं सकते। लेकिन कारण क्या है कि उनका खान पान लेट है, रात को फास्ट फूड खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, चबा चबा के नहीं खाते। जो परमात्मा ने, महादेव ने मानव के लिए खाना बनाया वो नहीं खाते, ज़्यादा खाते हैं, हर टाइम खाते हैं। जब पेट को भूख हो हमें तब खाना है, थोड़ा खाना है, जितना ज़रूरत है उतना खाना है। लेकिन अब जिनको ये बीमारी आ गई है उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और युक्ति से ही हर बीमारी ठीक होती है। तो उसके लिए छोटे छोटे स्पिरिचुअल आसन हैं, अगर हम वो करेंगे तो हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज़ है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसी की वजह से हमें खट्टे डकार आते हैं, कईयों को उल्टी आती है, कईयों का दिल मचलाता है, आंखें लाल रहती हैं, गुस्सा बहुत आता है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें ये छोटी छोटी क्रियाएं करनी है, और बहुत सिंपल है। इसमें देखो आपको करना ही है, और कोई इसमें तरीका नहीं, कोई आपके लिए नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप बैठे हैं, देखो इसमें आप ये समझो कि स्पिरिचुअल ये जो साइंस है, इसमें योगा नहीं हम कर रहे, हम छोटी छोटी क्रियाएं कर रहे हैं प्रभु की, प्रभु को भी साथ में याद करते हुए ये क्रियाएं कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखो आपने ऐसे रखे अपने पंजे, ये पहली छोटी सी क्रिया है, और ये आपके हाथ हैं, इनको आपने यहाँ रख लिया। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, उनको सिखाना है, और बड़े भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने ये करा, सिर को आपने ऊपर रखना है, और आपने बंदर जैसे होता है ऐसे जंप मारेंगे और हाथों के पैर चले जाएंगे, शंभू शंभू। अब ये आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, जितने आपकी हिम्मत हो। शंभू शंभू, ये हमारा पेट सारा दबेगा, हमारा ये तंत्र ठीक होगा। तो ये एक बड़ी सिंपल सी क्रिया है, इसको आप 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। अब दूसरा, अब देखो ये आप ऐसे बैठे हुए हैं, बड़े आराम से आप बैठे हुए हैं। अब आपने दोनों अपने हाथों को, पेट को, ये जो टांगे हैं इनको पेट के साथ जोड़ेंगे। ये जोड़ लिया, हाथ पैरों को सीधा करेंगे, ऐसे जोर से दबाएंगे यहाँ पे, जितना जितना दबा सकते हैं, और पीठ को जितना आगे की तरफ सीधा कर सकते हैं। शुरू में साधक अपनी पीठ के पीछे गद्दी रख ले, वो गिरी न जाए। तो ये सीधा रखेंगे हम ऐसे करके, और इसको पकड़ के रखेंगे। ओम 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 ओम, थोड़ा सा फिर उसको करना आ जाए, फिर ओम ओम ओम, ये सेकंड स्टेज है। तो इसको पेट दबा रहेगा, और इस हाथों से इसको पकड़े रखेंगे, और 90 डिग्री पे इसको रखेंगे टांगों को। ये दूसरा आसन आपको करना है, आराम से फिर आप इसको करेंगे।
फिर आप इसी को सीधा करके ऐसे बैठ जाएंगे, सीधा करके बैठ गए और पेट को और ये जो आपकी टांगें हैं इनको दबाया आपने, दबाया और जैसे क्रो वॉक होती है, क्रो कौवा चलता है ऐसे मस्ती में, 1 2 1 2 1 2, तो ये क्रो चाल में आपको चलना है, पेट दबा रहेगा आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है, एकदम आपको देखो पसीना आ जाएगा। उसके बाद आपने लेट गए आराम से, शवासन जैसा उसमें लेट गए। अब ये आपका पेट है, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, गैस है, जो खट्टे डिकार आते हैं, उनको ये दोनों हाथ आपने नाभि के पास बम 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 बम, तो यहाँ मारना है उनको, क्योंकि उनका अपान प्राण खराब हो गया। अपान प्राण को ठीक करना हमको, तो यहाँ पे आराम से मारेंगे धीरे धीरे, लेकिन पेट खाली होना चाहिए। फिर आपको बताया, तो ये आपने साथ में किया। उसके बाद आराम से उठे आप। अब आराम से उठने के बाद आपको कोई बॉल मिल जाता है मार्केट से, उसको आप अपने योगिक पोस्चर में आ गए, ये आ गए आप, यहाँ पे इसको दबाना है, ओम 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 ओम। जितनी आप में हिम्मत हो उतना इसको दबाना है, ज़्यादा भी नहीं दबाना, जितनी हिम्मत है उतना साधक कर सकता है। उसके बाद देखो ये आपका स्टमक है। अब जितनी भी ये क्रियाएं हम बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि जिनको सर्वाइकल पेन है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, जिनको स्पॉन्डिलिटिस है, उनको नहीं करना ये। बाकी जिनके पैरों में रॉड है, रूड पड़े हुए हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइकल और ये स्पॉन्डिलिटिस वाले जो हैं और जिनका पीछे में प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना ये। तो अब इस तरह हम ये करके इसलिए बता रहे हैं आपको कि ये देखो आप इस पोज में लेट गए, ये लेट गए आप, ये दोनों आपके पैर हैं, अब दोनों हाथों को आपने दबा लिया। उसके बाद भम भम यहाँ पे टच करना, ये टच करना, ये शिव शिव शिव। अब आप यहाँ पे आप कर रहे हैं, अब दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं, भम 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 भम। तो इसमें जिनको गर्दन में पेन रहती है वो ऐसे भी करें, ऊपर थोड़ा सा कर ले, ऐसे ऊपर करें, और ये थोड़ा टफ है ये, लेकिन धीरे धीरे इनको करना है अपनी एज के हिसाब से। तो ये आप जैसे करेंगे तो 15 दिन में ही आप देखेंगे कि आपके जो पेट की बड़ी आंत है हमारी ना, ये हाथ है, इसमें सारे पॉइंट है, ये बड़ी आंत है, यहाँ पेट है। तो बैठे बैठे ये करने से पहले आप इसको दबाएंगे, ये बड़ी नाड़ी को, जो पेट की आग होती है, इसको जगाना है। शिव 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 शिव। अब ये सारी क्रियाएं जो हैं, ये कोई योगा नहीं है, ये हमारे स्पिरिचुअल आसन है, शिव क्रियाएं हैं। इसको अगर साधक करेगा तो एकदम देखेगा कि उसकी बॉडी का जो अपान प्राण है वो ठीक होने लगेगा। लेकिन फिर कंडीशन साथ में वो है कि खाना हमें कम खाना है, सात्विक भोजन खाना है, चबा चबा के खाना है, और साथ में प्रभु का ध्यान लगाना है। लेकिन जब भी ये करेंगे ये वाली क्रिया, तो पेट हमारा खाली होना चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो आप इसकी ट्राई करिए। जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, वो बच जाएंगे, वो एसिडिटी से बच जाएंगे, क्योंकि जो एसिडिटी है वो बहुत बड़ी दुश्मन है हमारी। तो इसको आप कोशिश करिए दूसरी क्रियाओं के साथ, और आपको अत्यंत लाभ होगा। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।